In the last lecture, we have discussed parallel plate capacitor. Today, we will discuss cylindrical capacitor and spherical capacitor. So, let us see spherical capacitor. Spherical capacitor. ओके, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो प्यारे बच्चों, जैसा बताया था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे हम, जिसको चार्ज प्लस क्यू देंगे, प्लस क्यू चार्ज देंगे, और इसके नियर में अनचार्ज अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर लाएंगे। तो इस पर भी इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा ऑन इनर सरफेस माइनस क्यू। ओके, इनर वाले स्फेयर की रेडियस है स्मॉल आर और आउटर स्फेयर की रेडियस है कैपिटल आर। ओके, ये तो ये कहलाएगा हमारा स्फेरिकल कंडक्टर। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक्सप्रेशन और कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जैसा कि एक बेसिक हमने आइडिया दिया था कि कभी भी अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है या कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का, तो सबसे पहले दोनों कंडक्टर्स के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन में चार्ज एम्पियर होना चाहिए। क्या इस तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे कि चार्ज हमें एम्पियर हो जाए। ओके, तो सब यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू है। इसको हम ले लेते हैं कंडक्टर ए, ये कंडक्टर बी। ओके, तो यहाँ पर पी डी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स ए एंड बी, V इक्वल टू VA माइनस VB। प्यारे बच्चों, जो कंडक्टर B है वो किससे कनेक्ट है? अर्थ से, और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो ये पोटेंशियल तो हो गया 0। ओके, B पे तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 0। बचा A पर अब हम पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे कहीं भी, है ना, इसके सरफेस पर। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा A की वजह से पोटेंशियल स्फीयर A पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर एंड ड्यू टू सेकंड स्फीयर, तो A पर पोटेंशियल A1 की वजह से होगा और A2 की वजह से होगा। ओके, तो यहाँ पर सरफेस पर अगर कोई पॉइंट ये लिया हमने और इस पॉइंट पर हम निकाले पोटेंशियल, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना आता है? कैपा क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब हम सेकेंड स्फीयर की वजह से निकालेंगे इस पॉइंट पर। तो हमेशा कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपा कितना चार्ज है? माइनस क्यू, रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे, कैपा क्यू कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ओके, ये वैल्यू। अब हमें चार्ज की वैल्यू यहाँ मिल गई प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे और सिंप्लीफाई करें, कैपा क्यू, यहाँ पे एलसीएम आ गया स्मॉल आर कैपिटल आर, तो आर माइनस आर। अब यहाँ पे चार्ज एम्पियर हो गया, है ना। तो क्या किया था हमने कि वोल्टेज को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए और ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी लेफ्ट साइड में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन आर माइनस आर
ओके, ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कितना कैपा, 1 अपॉन कैपा इक्वल टू क्यू बाई वी, और क्यू बाई वी ही किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, यही कैपेसिटेंस कहलाता है। ओके, क्यू बाई वी ही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 अपॉन कैपा, कैपा की 1 अपॉन कैपा की वैल्यू रख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला, जब हम 1 अपॉन कैपा की वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, और ये ब्रैकेट में हमें r इंटू आर माइनस आर है ना। तो ये कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट किया किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, है ना। क्योंकि ये स्पेस मैंने बताया था, ये स्पेस जितना कम होगा बिटवीन द प्लेट्स, कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी कैपेसिटर की। तो हमेशा स्पेस को कम रखा जाता है कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। ओके, ये अगर इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे हम, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अगर हम इंसर्ट करते हैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, तो कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय k टाइम्स। ओके, ये अब हम बात करते हैं, अगर हम एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें, फॉर ए सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, तो अगर हम एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें, तो आउटर जो स्फेयर है उसकी रेडियस को हम क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट। कितनी मान सकते हैं, इसको बहुत दूर ले जाए, है ना, तो इसकी रेडियस को हम इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट यहाँ पे रखेंगे हम। C इक्वल टू कितना है ये फॉर्मूला, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को नीचे ले जाओ बच्चों, है ना, तो स्मॉल r ऊपर बचेगा, r बाय आर 1 आ जाएगा, r बाय कैपिटल R, ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब यहाँ r की वैल्यू पुट कर दो इन्फिनिटी, तो r बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो ये फिर हमने अगेन किसका फॉर्मूला निकाल चुके हम, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। अगर सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर है तो फॉर्मूला कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, उसकी कैपेसिटी ये होगी, और स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर माइनस आर। ओके, ओके, सेकंड एक्सप्रेशन है कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, तो एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाते हैं, इसमें 2 सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं। एक सिलेंडर जो इनर सिलेंडर है उसको चार्ज प्लस क्यू देते हैं, और एक इसके आउटर साइड में एक सिलेंडर रख देते हैं अनचार्ज्ड, है ना, और अर्थ से कनेक्ट किया हुआ, अर्थ से कनेक्टेड। ओके, ये ओके, ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, जो इनर सिलेंडर है उसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। इंडक्शन की वजह से आउटर सिलेंडर अनचार्ज है, अर्थ से कनेक्टेड है, तो इस पर इंडक्शन की वजह से निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है प्यारे बच्चों। कैसा, कितना चार्ज आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज। ओके, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, कॉमन एक्सिस है ना, और लेंथ ऑफ द सिलेंडर
इज एल, और एल जो है प्यारे बच्चों वो मच मच ग्रेटर देन है किससे, रेडियस ऑफ बोथ सिलेंडर आर और कैपिटल आर, ये स्मॉल आर है और यहां पर ये क्या है, कैपिटल आर है। ये वैल्यू पूरी क्या है, ये वैल्यू यहां से यहां तक कितनी है, कैपिटल आर। ये हमने वैल्यू ली कितनी, कैपिटल आर। ओके, ये कैपिटल आर है। तो यहां देख रहे हैं गैप में है ना, जो सिलेंड्रिकल हमने प्लेट्स रखी हुई है, यहां गैप में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ना। अब देखें यहाँ एल की वैल्यू बहुत ज्यादा है किससे, स्मॉल आर से और कैपिटल आर से। तो एक हमने फॉर्मूला आपको प्यारे बच्चों बताया था कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, E इक्वल टू कैपा 2 लैम्डा अपॉन आर। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये वैल्यू थी। तो यहां पर जो इनर स्फीयर है वो एक लॉन्ग वायर की तरह काम कर रहा है, समझे नहीं, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह, यानी कि टोटल चार्ज यहां दिया तो ये टोटल चार्ज कहां, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। तो आर डिस्टेंस पर कोई भी, यहां से हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी। ये हमने कोई भी एक्स डिस्टेंस इसको ले लिया, एक्स डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। ओके, अब कैपेसिटी निकालने का वही कॉमन मेथड है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है ना, जो सिलेंड्रिकल प्लेट्स है, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, कॉमन मेथड मैंने बताया था कि या तो आप यूज करें E इंटू डी है ना, तो यहाँ ऐसा नहीं है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, C से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट है, तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर E डॉट कितना लिखेंगे हम, dx, E डॉट dx। ओके, तो E डॉट dr, और लिमिट कहां से कहां तक, R से लेके कहां तक, कैपिटल R तक, R से कैपिटल R तक ले लेंगे। ओके, तो E इंटू डी एक्स हो जाएगा। E और dx की डायरेक्शन क्या है, सेम होने की वजह से cos 0 आ जाएगा। तो E dx, E की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट P पर, कैपा 2 लैम्डा अपॉन कितना x, x डिस्टेंस पर P पॉइंट है, इंटू dx, और स्मॉल r से कैपिटल R। कैपा की वैल्यू पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, कैपा बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है 2v, ट्वाइस ऑफ कैपा इंटू लैम्डा, अंदर वैल्यू मिली हमें 1 अपॉन x dx। तो ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का प्यारे बच्चों, क्या होता है 1 अपॉन x log x, तो ट्वाइस कैपा की वैल्यू रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, ये आ जाएगा log बेस e x, ये फंडामेंटल फॉर्मूला है। 1 अपॉन x रेसिप्रोकल फंक्शन का इंटीग्रेशन log x होगा, हमेशा याद रखे, r और कैपिटल R। सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई कर दे, 2 से यहां से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमें मिलेगा प्यारे बच्चों, कितना मिला, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L। अब log R माइनस log बेस E कैपिटल R माइनस log बेस E स्मॉल r। ओके, तो यहां पर जो पोटेंशियल है हमने
ए सिलेंडर और जो बी सिलेंडर है ना, उसके बीच में ये पोटेंशियल हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे log m माइनस log n का फॉर्मूला है ना, log m अपॉन n, तो log r बाय r आ जाएगा। और यहाँ पे देखो चार्ज एम्पियर हो गया प्यारे बच्चों, तो चार्ज को और वोल्टेज को क्या कर ले, एक साइड में रख ले, है ना, कैपेसिटेंस बना ले। तो यहाँ देखिए अब इससे नेक्स्ट क्या रहेगा, V इक्वल टू वैल्यू हमें मिली Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, ये आ जाएगा log बेस ई R अपॉन स्मॉल r। ओके, ये वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर। तो यहाँ वोल्टेज को इस तरफ, है ना, चेंज कर दे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये मिलेगी हमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल l अपॉन लोगेरिथम ऑफ r अपॉन r। ओके, तो Q बाय V, अब देखो Q बाय V क्या हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। तो C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमारे पास इजीली डेरिवेशन आ गया, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log बेस E R अपॉन R। ओके, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला निकल गया। ओके, और यहाँ गैप में प्यारे बच्चों अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसा आप फैन में जो कैपेसिटर लगाते हैं हम, है ना, फैन को रोटेशन बढ़ाने के लिए उसके जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है प्यारे बच्चों। कैसा कैपेसिटर होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है ना, बाहर। अब उसको अगर आप तोड़ के देखें तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, लिक्विड मिलेगा, उसमें क्या निकलेगा, लिक्विड। तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिक्विड भरा जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।